इरुटू। दोपहर के समय हिल स्टेशन सिंगापुर हाली में एक काली आकृति चलती हुई दिखाई देती है। होरा घास में एक अदृश्य शक्ति द्वारा 6 लोगों की हत्या कर दी जाती है। पुलिस जांच करने के लिए पहुंचती है। अधिकारी पालराज एक वरिष्ठ अधिकारी को समझाते हैं कि अपराध स्थल पर कोई सबूत नहीं है। सभी पीड़ितों की गर्दन की हड्डियां चकनाचूर हो गई हैं, लेकिन हाथ के निशान या हत्या के हथियार का कोई निशान नहीं है। पलराज अपराध स्थल की जांच जारी रखता है, उसे एक सुराग मिलता है। जब कांस्टेबल कुलंदीसामी एसपी कार्यालय पहुंचता है तो वह एक महिला को आत्मदाह करने की कोशिश करते हुए पाता है। कुलंदीसामी और महिला कांस्टेबल महिला को शांत करते हैं। उस समय अशुभ मंत्रोच्चार और फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देती हैं। पुलिस अधिकारी चेजियांत सुंदर सी अपनी पत्नी रेजिना साक्षी चौधरी और बेटी दिया मनस्वी कोटटाची के साथ हिल स्टेशन पर जाते हैं। रास्ते में परिवार पिकनिक मनाता है। उनका पालतू कुत्ता डैनी जंगल में भाग जाता है। चेजियान डैनी को ढूंढ लेता है, लेकिन रेजिना को लगता है कि यह नई शुरुआत के लिए एक बुरा शगुन है। चेजियान और उसके परिवार को विचित्र घटनाओं का सामना करना पड़ता है। कांस्टेबल कुलंदीसामी परिवार को किराए के घर में बसने में मदद करता है। चेजियान ने देखा कि सभी खिड़कियां और फर्नीचर पूरी तरह से स्टील से बने हैं। कुलंदीसामी ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि लकड़ी के सभी सामान दीमकों द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। दिया नए घर की खोज करती है और कपड़े से ढका एक बड़ा दर्पण पाती है। प्रतिबिंब की जांच करते समय दिया को लगता है कि कपड़े से ढका एक पुतला हिल रहा है। जैसे ही रेजिना खाना बनाना शुरू करती है, उसे टैपिंग की आवाज सुनाई देती है और वह दिया को इसे बनाना बंद करने के लिए डांटती है। उसे पता चलता है कि आवाज खिड़की से आ रही है। वो इसे खोलती है और सैकड़ों कौवे उनकी खिड़की पर भीड़ लगाते हैं, जिससे वे दोनों डर जाते हैं। कांस्टेबल कुलंदीसामी पुलिस स्टेशन लौटता है, जहां उसे एक फोन कॉल आती है जिसमें एक महिला मदद के लिए पुकारती है और उसका नाम पुकारती है। उसे पता चलता है कि फोन पिछले 2 दिनों से काम नहीं कर रहा था और वह अपने सहकर्मियों से इस घटना पर चर्चा करता है। घबराकर उन्होंने चेजियान को फोन किया। चेजियान और रेजिना सेक्स करने की कोशिश करते हैं और उनकी खिड़की के बाहर फटे पुराने कपड़े पहने एक बूढ़े आदमी को खड़े देखते हैं। बूढ़ा आदमी बात नहीं करेगा, लेकिन उसके एक कांस्टेबल आता है और कहता है कि बूढ़ा आदमी हानिरहित है और मानसिक रूप से अस्वस्थ है। जब चेजियान को कुलंदीसामी की मदद के लिए कॉल आती है तो वह अपनी पत्नी के पास लौट आता है। वह अनिच्छा से अपने परेशान सहयोगियों की जांच करने के लिए स्टेशन के लिए निकल जाता है। उसकी अनुपस्थिति में रेजिना परेशान हो जाती है जब संगीत प्रणाली बेतरतीब ढंग से संगीत बजाती है। वह इसे अनप्लग करती है और इसे वापस घुमाती है, लेकिन यह अपने आप वापस प्लग हो जाता है और फिर से संगीत बजाना शुरू कर देता है। रेजिना सोने की कोशिश करती है, लेकिन दिया बिस्तर के अंत में खड़ी होती है, उसके ऊपर कूदती है और उसकी गर्दन काट। चेजियान अपने साथियों को शांत करता है और कॉल का पता लगाने के लिए टेलीफोन विभाग को कॉल करता है। सुबह में वह कुलंदीसामी की मदद से हत्याओं के बारे में जानकारी जुटाता है। उसे पता चलता है कि हिल स्टेशन का एक अजीब नाम सिंगापुरहाली है, जो अरबी मूल का है। ऐसा माना जाता है कि यह एक प्राचीन अरबी बस्ती है जहां अरब जादू का अभ्यास करते थे। कुलंदीसामी ने यह भी बताया कि एक अरबी जादू करने वाला व्यक्ति पहाड़ी के ऊपर अकेला रहता है और अक्सर फटेहाल बूढ़े व्यक्ति के साथ देखा जाता है। चेजियान उससे मिलना चाहता है, जबकि कुलंदीसामी उसे ऐसा न करने की चेतावनी देता है। जादूगर को प्रार्थना और मंत्रोच्चार करते हुए देखा जाता है, लेकिन जब चेजियान जांच करने आता है तो वह अपना घर छोड़ देता है। चेजियान घर लौटता है और रेजिना के बहकावे में आ जाता है। उसके साथ सेक्स करने के बाद वह कुलंदी के मिस्ड कॉल को खोजने के लिए अपने फोन की तलाश करता है। जब वह वापस कॉल करता है तो समाचार रिपोर्ट बताती है कि स्टेशन पर एक घबराहट भरी कॉल उसके घर के लैंडलाइन से आई थी, जिससे वह भ्रमित हो गया क्योंकि वह उस समय घर पर था। तुरंत उसे रेजिना के मोबाइल से कॉल आती है। वह उसका जवाब देता है और पाता है कि रेजिना बच्चे को स्कूल छोड़ने और खरीदारी करने के लिए घर से जल्दी निकल गई है।
वह और भी हैरान हो जाता है क्योंकि कुछ ही क्षण पहले उसने रेजिना के साथ सेक्स किया था। वह सुपरमार्केट जाता है, सीसीटीवी को क्रॉस चेक करता है और पुष्टि करता है कि रेजिना उस सुबह घर पर उसके साथ नहीं थी। वह कुलिंदई के साथ अपनी चिंताओं पर चर्चा करता है और फिर जादूगर को उसके घर के बाहर कोने में ले जाता है। जब वह जादूगर से भिड़ता है तो जादूगर जानता है कि काली महिला चेजियान के घर में घुस गई है और उसे चेतावनी देता है कि वह सिला है और इस दुनिया या इंसान की नहीं है। उसे दूर रखने के लिए जादूगर को भोर से पहले 4440 बार प्रार्थना करनी होगी। इस बीच रेजिना दिया को लेने के लिए स्कूल जाती है। वे स्कूल की घटनाओं पर चर्चा करते हैं जब दिया को पता चलता है कि वो अकेली है और काले रंग के सिला को देखने के लिए पीछे मुड़ती है। जैसे ही वह अपनी माँ के बारे में पूछती है, सिला दिया के गालों को चाटने के लिए झुकती है। फिलहाल असली रेजिना अपनी कार पार्क करती है और दिया की तलाश में जाती है। फिर से हिल अंधेरे में डूब जाता है, जिससे वे सभी घबरा जाते हैं। चेजियान अपने मुस्लिम सहयोगी की मदद लेता है और प्रार्थना का समय जानने के लिए मुस्लिम उच्च पुजारी से संपर्क करता है। हिस्टेरिकल रेजिना ने चेजियान को फोन करके बताया कि दिया डरी हुई है और उसके शरीर पर अजीब तरह के चकत्ते हैं और मांग करती है कि वह तुरंत अस्पताल जाए। रेजिना को आंसुओं में और दिया को दर्द में देखने के लिए चेजियान अस्पताल पहुंचता है। वह तय करता है कि वह रेजिना और दिया को अस्पताल में सुरक्षित रखेगा और धोखेबाज रेजिना की जांच करेगा, लेकिन वे उसके साथ घर जाते हैं। जब रेजिना दिया को बिस्तर पर लिटाती है और कपड़े बदलती है, सिला उन्हें देखती है, घर में घूमती है और चेजियान की गंध सूंघती है। चेजियान को अपने चमड़े के जैकेट की हरकत से सिला की उपस्थिति का एहसास होता है। रेजिना और चेजियान चुपचाप खाना खाते हैं जब वे दिया की चीख सुनते हैं। जैसे ही वे दिया की मदद के लिए दौड़ते हैं, वे देखते हैं कि दिया कमरे के कोने में चली गई है और चेजियान को उसे छूने नहीं दे रही है। वो खिड़कियों की ओर इशारा करती है जहां फतेहाल बूढ़ा आदमी प्रार्थना कर रहा है और घर और खिड़कियों के चारों ओर पानी छिड़क रहा है। चेजियान बूढ़े आदमी को पीटता है और उसे बाहर फेंक देता है। सिला खिड़की पर लटकी हुई है। बूढ़ा आदमी जादूगर से कहता है कि उसने सिला को घर से भगा दिया है, लेकिन वह उससे छुटकारा नहीं पा सकता और भोर से पहले जादूगर की प्रार्थनाओं को सिला को नियंत्रित करना होगा। वह भोर तक प्रार्थना करना शुरू कर देता है, लेकिन बूढ़े आदमी की चीखें सुनता है और पाता है कि राक्षसी सिला बूढ़े आदमी को घसीट कर ले जा रही है। उसका फोन बजता है, जिससे सिला का ध्यान उसकी ओर जाता है। वह जादूगर का पीछा करना शुरू कर देती है, जो अपने घर लौटने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खोल पाता। भोर होते ही उसके घर का दरवाजा खुल जाता है और उसे अंदर खींच लेता है। वह घर के अंदर सफेद कपड़े पहने एक और राक्षस को देखता है और वो उसे मार देती है। बाद में उस सुबह चेजियान और अन्य पुलिस जादूगर को एक पेड़ पर लटका हुआ और दीमकों द्वारा खाया हुआ पाते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि जादूगर की कुछ घंटे पहले हत्या की गई थी। वह फोरेंसिक टीम से घटनास्थल के आसपास के हर रक्त के नमूने को इकट्ठा करने का अनुरोध करता है। फोरेंसिक तस्वीरों की जांच करते समय चेजियान को जादूगर के शरीर पर एक अजीब खरोंच मिलती है जिस पर 16:113 लिखा होता है। फोरेंसिक ने हत्यास्थल से 2 अलग अलग रक्त के नमूने रिपोर्ट किए, एक जादूगर का और दूसरा एक दुर्लभ रक्त समूह जिसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहा जाता है, जो केवल महाराष्ट्र और गुजरात में पैदा हुए बहुत ही खास लोगों में होता है। चेजियान इस दुर्लभ रक्त समूह वाले लोगों की सूची से अपने संदिग्ध को एक महिला तक सीमित करता है जिसने असामान्य रूप से अरबी में हस्ताक्षर किए हैं। वो उसकी तस्वीर का प्रिंटआउट लेता है और उसे अपने दिया से क्रॉस चेक करता है। फोटो देखकर दिया पागल हो जाती है और पुष्टि करती है कि फोटो में दिख रही महिला सिला है। वह रेजिना और दिया को दूसरे घर में भेज देता है और कुलिंदई से अनुरोध करता है कि वो बिस्तर की चादरें उस चादर से बदल दे जो सिला के साथ सेक्स करते समय मौजूद थी। जंगल में सिला के ठिकाने का पता लगाने के लिए पुलिस कुत्ते का इस्तेमाल किया जाता है।
महाराष्ट्र या गुजरात में जन्मी अरबी महिला और दक्षिण के किसी हिल स्टेशन के बीच संबंध की तलाश में उसे कुरान की एक आयत 4:16 मिलती है और वह आयत 16:113 की जांच करता है। कविता के अनुसार उसे एक मुस्लिम पुजारी मिलता है जो सिला, दुष्ट जिन और मनुष्यों के अस्तित्व के बारे में बताता है और कैसे 6 सिला को मनुष्यों द्वारा उनके सबसे कमजोर समय में मार दिया गया था। सिला ने अपने अगले जन्म में इस जगह को अंधकार में डुबोने की कसम खाई। उनमें से सभी 5 होरा घास, दीमक, मछली, कुत्ते और सांप के रूप में पैदा हुए। उनमें से केवल एक ही मानव बच्चे के रूप में पैदा हुआ और गुजरात भूकंप से बच गया। एक गुजराती महिला सिला में से एक थी जिसने अपनी सभी बहनों को अपने अजन्मे बच्चे और दिया को मारकर अंतिम शक्ति प्राप्त करने के लिए मानव रूप में वापस लाने की कसम खाई थी। चेजियान रेजिना और दिया को बचाता है और सिला अंततः मारा जाता है।